कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जिसे जारी किया जाना था उसको लेकर जो कार्यक्रम होना था वो अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी और चंद अन्य नेता जो हैं वो स्टेज पर मौजूद थे। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में अगर देखा जाए तो 3 शब्दों में, जैसा कि पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री ने बताया, भी 3 शब्दों पे आधारित है। वर्क, वेलफेयर एंड वेल्थ, यानी कि रोजगार देने की बात कही गई है, साथ साथ ऐसी व्यवस्था कायम करने की बात कही गई जिसमें धन की उगाही हो, यानी कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होगी, और साथ साथ एक ऐसी समाज की और ऐसे देश की व्यवस्था कायम करने की बात कही गई है जिसमें सबको न्याय मिल सकेगा। युवा, किसान, नारी और सैनिक, इन सब की हिस्सेदारी की बात कही गई है उस सरकार में। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो अगले 5 सालों में 23 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से निकाला जाएगा। जैसा कि दावा है कि पिछली मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी इतने ही लोग गरीबी से बाहर निकाले गए थे, जबकि अभी कुछ रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि इस सरकार के समय, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार के समय 20 करोड़ से अधिक लोग वापसी जो हैं वो गरीबी के जो एक पैमाना जो अर्थव्यवस्था में जो कायम किया गया है उसके भीतर चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो युवाओं को जो है ट्रेनिंग के लिए उनके 1 लाख रुपए देगी सालाना, ताकि उनको रोज़गार मिल सके। जो गरीब महिलाएं हैं उनको जो है वो सालाना 1 लाख रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा ताकि वो अपनी रोज़गार करें। इसी तरह से समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी बात कही गई है। मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है, कहा गया है कि उसको 400 रुपये बढ़ाकर किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में भी चिदम्बरम ने बाद में, जब ये कहा गया कि ये जो गारंटी जो कांग्रेस दे रही है अपने न्याय पत्र में, और उसके साथ साथ जो मोदी की गारंटी की बात है उसमें मजबूत कौन होगा, तो कांग्रेस के जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सिर्फ कहती है, जुमले बांटती है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात की याद दिलाई कि आज ही जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जो 1947 के बाद से लगातार जो है वो कांग्रेस में मंत्री पद पर बने रहे, उनका एक जन्मदिन है, और कांग्रेस यानी कि जगजीवन राम का जन्मदिन है, और आज ही कांग्रेस जो है अपना न्याय पत्र जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ख़ास बात है, लेकिन यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि जगजीवन राम इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और जनता पार्टी के साथ चले गए थे, और उस सरकार में भी मंत्री रहे। कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि उसके कार्यकर्ता जो हैं देश में जगह जगह जाएंगे, जनता से मिलेंगे, और ये जो गारंटियां हैं इसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। कांग्रेस ने कल जयपुर और तेलंगाना के हैदराबाद में भी इस मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए रैली का ऐलान किया है।